आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी त्योहारों का और रीति रिवाजों का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है तथा भारत के सभी वासियों का, सभी हिंदुओं का भक्ति और रीति रिवाज ही एक आधार माना जाता है। इन्हीं व्रत उपवासों में और इन्हीं त्योहारों में एक त्योहार माना जाता है होलिका दहन के उपरांत 10वें दिवस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी, जिसको हम सभी दशा माता के रूप में मानते हैं। दशा माता का विशेष पूजन सभी भारतीय स्त्रियां किया करती हैं तथा आज के दिन पीपल का पूजन किया जाता है और सभी दशा माता के धागे महिलाएं अपने कंठ में, गले में धारण करती हैं। हमारे जितने भी पूर्वज हैं, पितृ हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सभी ने जो भी त्योहार हमारे लिए मनाए हैं और जो व्रत उपवास बनाए हैं, ये सारे विधानों को अनदेखा कभी नहीं किया जा सकता है। दशा माता का स्वरूप कैसा है? ऊंट के ऊपर विराजमान, लाल वस्त्र को धारण करने वाली, अपने एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए, एक हाथ में दशा माता स्वयं का धागा रक्षा सूत्र लिए हुए हैं तथा हमें सुख समृद्धि के साथ ही सुसंतति का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। प्राणी मात्र के लिए मात्र संपत्ति ही सभी प्रकार का सुख वैभव देने वाली नहीं होती, साथ ही संतति की आवश्यकता होती है। वंश वृद्धि के बिना वंश कुपित माना जाता है, इसलिए वंश लालछनित ना हो, उसके लिए वंश वृद्धि भी होना अति आवश्यक माना जाता है। दशा माता का पूजन सभी भारतीय महिलाएं इसी भाव से करती हैं, इसी मंगल कामना से करती हैं कि हमारी दशा सदैव अच्छी बनी रहे, कभी बुरी दशा हमारी नहीं आए और यही रक्षा सूत्र प्रदान करके हमारी रक्षा और हमारी दशा सदैव समर्ती रहे, उसके लिए दशा माता हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट नल और महारानी मदयंती दोनों ने ही इस दशा माता की पूजन को प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि महाराज नल की अर्धांगिनी पटरानी महारानी मदयंती देवी एक बार जब मंदिर देवालय से पूजन करके अपनी दासियों के साथ पुनः राजभवन में लौट रही थी, तभी दशा माता एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके वहां पर आई और सभी को रक्षा सूत्र के रूप में धागे बांट रही थी। उस डोरे को देख करके दासियां कहने लगी, महारानी एक डोरा आप भी ले लीजिए, इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और साथ ही हमारे यहाँ का सुख वैभव सदैव बना रहेगा। इस बात को सुन करके महारानी मदयंती देवी ने उस ब्राह्मणी को यथाशक्ति स्वर्ण मुद्रा प्रदान की और उसके बदले में एक दशा माता का डोरा स्वयं ने मांग लिया और उस डोरे को पूजन करने के उपरांत उपवास किया और दशा माता के उस धागे को गले में धारण कर लिया। धारण करने के उपरांत 2 ही दिवस व्यतीत हुए थे। आज महाराज ने महारानी के श्रृंगार को देखा और उस धागे को, रक्षा सूत्र जो दशा माता का था, उसे खींच लिया और तोड़ करके भूमि पर गिरा दिया। कहा कि स्वर्ण मुद्राओं के आभूषणों को धारण करते हुए, हे महारानी आपको ये डोरा पहनना शोभा नहीं देता। ऐसा कहकर के महाराज वहां से चले जाते हैं। महारानी रोदन करने लगी और उस टूटे हुए रक्षा सूत्र को उठाया और अपने हृदय से लगा करके क्षमा याचना करने लगी, किंतु दशा माता क्रोधित हो गई। रात्रि में जब महाराज नल शयन कर रहे थे, तब उनके स्वप्न में प्रकट होती है दशा माता और कहती है कि हे राजन, तूने मेरा अपमान किया है, मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देकर के यहाँ से जा रही हूँ। अब तेरी अच्छी दशा तो तेरे राजभवन से जा रही है और बुरी दशा का प्रवेश तेरे भाग्य में हो रहा है। जब दशा तुम्हारी बिगड़ जाएंगी तो दुर्भागी तुम माने जाओगे। ऐसा कहकर के दशा माता वहां से चली जाती है। कुछ समय उपरांत ही जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, वैसे वैसे सुख वैभव, जितने भी लाव लश्कर थे
सुख सुविधाएं थी धीरे धीरे नष्ट होने लगी और एक समय ऐसा आया कि महाराज अकेले ही राजभवन में बैठे हैं, दास दासियां उन्हें छोड़ करके चले गए हैं। अब महाराज ने महारानी से कहा कि हे देवी, अब समय आ गया है, हमें किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी नातेदार के यहाँ नहीं जा करके और अपने इस राज्य का त्याग करना चाहिए तथा अन्यत्र कहीं जाकर के जो भी कार्य मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं हमारे परिवार की जीविका उपार्जन चलाऊंगा। अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर, महारानी मदयंती देवी को साथ लेकर महाराज वहां से चले हैं और मार्ग में एक राज्य आया। उस राज्य में जाकर के उन्होंने अपने एक मित्र के यहाँ पर अपने दोनों पुत्रों को धरोहर के रूप में उन्हें प्रदान किया और कहा कि मैं समय आने पर पुनः इन्हें लिवाने के लिए आऊँगा। महाराज के परम मित्र राजा ने कहा कि हे मित्र, आज तुम रात्रि यहीं ठहर जाओ, कल यहाँ से चले जाना। रात्रि में जिस रंग भवन में उन्हें ठहराया गया था वहाँ उस मित्र की जो अर्धांगिनी थी महारानी, उनका एक नवरत्न जड़ा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। खूंटी का आकार एक मोर की भांति दिखाई दे रहा था। रात्रि में अर्धरात्रि का समय हुआ है, शयन करते हुए महारानी की जैसे ही निद्रा खुलती है उन्होंने देखा कि निर्जीव पड़ी हुई वह मोर के आकार की खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही है और जब हार को निगलने लगी तो उसने महाराज को भी जगाया। महाराज और दोनों ने देखा उस खूंटी ने पूरे हार को निगल लिया। महारानी कहने लगी कि अब ये कलंक हमारे मस्तक पर लग जाएगा कि हमने चोरी की है, इसलिए प्रातः होने के पूर्व ही महाराज हमें यहाँ से चलना चाहिए। रात्रि में ही दोनों महारानी और महाराज वहाँ से चले जाते हैं। मार्ग में चलते चलते बहन का ससुराल आया। महाराज से महारानी कहने लगी कि हे स्वामी, अब तुम्हारी बहन से मिलकर के ही हमें जाना चाहिए। जैसे ये समाचार बहन को प्राप्त हुआ उन्होंने सेवादार से पूछा, गुप्तचरों से पूछा कि बताओ मेरा भाई और मेरी भावज, मेरी भौजाई किस रूप में आ रहे हैं। सेवादार ने कहा कि हे महारानी, आपके भैया और भावज दोनों ही दीन दशा उनकी बिगड़ी हुई है, न तो पाँव में कुछ पहनने को है, न ही उन्होंने कुछ राजसी वस्त्रों को धारण किया हुआ है, खाली हाथ ही वे यहाँ पर आ रहे हैं। इस बात को सुन करके बहन लज्जित हो गई और अपने हाथ में एक थाल लेती है। थाल में 2 सूखी हुई रोटी के टुकड़े लिए और साथ ही कुछ प्याज कांदे लेकर के वहाँ से चली हैं और अपने भैया और भावज को भोजन करने के नाम से वही सूखी रोटी के टुकड़े और साथ में उन्होंने वह कांदा दिया। उसे महाराज ने तो किसी प्रकार से बहन का भोजन समझ करके, उनका मनुहार समझ करके ग्रहण कर लिया, किंतु भावज ने उसे ग्रहण नहीं किया। बहन के जाते ही गड्ढा खोद करके महारानी ने उस रोटी और कांदे को गाड़ दिया भूमि के अंदर और दोनों महाराज महारानी वहाँ से चले हैं। चलते चलते मार्ग में उन्होंने देखा एक राजभवन आया है। उस राजभवन में आकर के वे अपनी महारानी को वहीं पर दासी बना करके छोड़ देते हैं और स्वयं उस राज्य के एक तेली के यहाँ जाकर के नौकरी करने लगते हैं। महारानी इस बात को जानती थी कि मेरा पियर परिवार ही है, उसके बाद भी वह दासी बन करके अपने पियर में ही सबकी सेवा करने लगी और मुख कभी किसी को घूंघट से निकाल करके बताती नहीं थी कि स्वयं का परिचय कोई जान न ले। ऐसा विचार करके अपने पियर में ही वह दासी बन करके सेवा करने लगी। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। जैसे ही पुनः होली का दहन हुआ और 10वां दिवस आया, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आई है। आज वहाँ की महारानी अर्थात महारानी मदयंती की जो माता थी वह अपनी सभी बहुओं को कहती हैं कि सभी स्नानादि कर्म से निवृत्त हो जाओ और अपने केशों को गूंथ करके और नए नए वस्त्र आभूषणों को धारण करो। आज हमें दशा माता का पूजन करने जाना है और दशा माता का ही हमें डोरा धारण करना है। ऐसा आदेश देकर के बड़ी महारानी वहाँ से सभी को श्रृंगारित होने का आदेश देती है। तभी उस दासी ने कहा कि हे माता, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पहनने के लिए आभूषण देती हूँ और लाल वस्त्र धारण कर लो, मैं अपने वस्त्र तुम्हें देती हूँ। जैसे ही वस्त्रों को दिया, 16 श्रृंगार को देख करके
महारानी की आंखें भर गई। उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम तो मेरी ही पुत्री मदयंती की भांति दिखाई देती हो, तुम दासी कैसे बनी हो? इस बात को सुनकर के वह रोदन करने लगी और अपनी माता से लिपट करके कहने लगी कि हमने दशा माता का अपमान किया, जिसके कारण से हमारी दशा माता कुपित हो गई है और उनके श्राप से हमारा सुख, वैभव, दास दासियां, लाव लश्कर सभी हमारे नष्ट हो गए हैं माता। ऐसा कह करके उसने आज अपनी माता और भौजाइयों के साथ मदयंती देवी ने दशा माता का पूजन किया, क्षमा याचना की और क्षमा याचना करने के बाद जैसे ही डोरे को धारण किया अपने गले में, दशा माता प्रसन्न होकर के प्रकट होती है। ऊंट के ऊपर विराजमान है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ को वरद स्वरूप धारण करके उन्होंने आशीर्वचन दिया कि हे महारानी मदयंती, हे पुत्री, तुम्हें अपना सुख वैभव पुनः प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से उन्हें आशीर्वचन देती हैं। दशा माता के प्रसन्न होकर के आशीर्वचन देते ही जैसे ही दशा माता अंतर्ध्यान होती है, मदयंती की माता ने अपने जमाई जी का पता लगवाया और जिस तेली के यहाँ पर वे नौकरी कर रहे थे दास बनकर, उनके यहाँ से पुनः उन्हें अपने राजभवन में सम्मान के साथ बुलवाया गया तथा महाराज नल का स्नानादि कर्म करवाया, उन्हें नए नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करवाया और खूब दान दायचा देकर और दास दासियां सभी प्रकार के स्वर्ण आभूषण से अपनी बेटी को और अपने जवाई को विदा किया गया। जब वे पुनः लौट करके अपने रथ में आरूढ़ होकर के जा रहे थे, मार्ग में बहन का ससुराल आया। उसे देख करके महाराज वहीं पर ठहर गए। बहन आज अपने भैया से मिलने के लिए जब आई तो अपने हाथ में मोतियों से और हीरों से भरे हुए थाल लेकर के आई है। महाराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन को खूब स्वर्ण आभूषण देकर के विदा किया और जाते जाते वहीं पर ठहर जाती है महारानी मदयंती देवी और अपने रथ से नीचे उतरती है। आ करके जिस भूमि में उन्होंने गड्ढा खोद करके रोटी और प्याज गाड़ दिया था, वहीं पर हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि हे भूमि देवी, मुझे अपना पुनः मेरी अमानत मुझे लौटा दीजिए। गड्ढा खोद करके जब निकाला गया तो जो सूखी रोटी के टुकड़े थे वे स्वर्ण के बन गए थे और जो कांदा उसमें गाड़ा गया था वह चांदी का बन गया था। उठा करके अपने साथ अपने आंचल में बांध करके महारानी वहां से ले करके लौटी हैं। मार्ग में अपने दोनों पुत्रों को लिवाने के लिए जब महाराज नल अपने मित्र के पास ठहरे, तब मित्र को समक्ष जाकर के महारानी ने कहा कि हमारा भाग्य जब परिवर्तित हो गया, जब हमारी दीन दशा बिगड़ गई थी, तब हमारे ऊपर कलंक लग जाए, उसके लिए जहां पर आपने हमें ठहराया था महाराज, वहीं पर खूंटी के ऊपर एक जो हार टंगा हुआ था उसको खूंटी ने ही निगल लिया था, किंतु ये कलंक हमारे ऊपर ना लगे इसलिए अर्धरात्रि में ही हमें जाना पड़ा था। अब हम उसी स्थान पर जाना चाहते हैं जहां आपने हमें ठहराया था। उस रंग भवन में जैसे ही वे पहुंचे, आज वहां देखते ही देखते उस मोर के आकार की खूंटी से पुनः वह रत्न से जड़ा हुआ हार पुनः उस खूंटी के मुख से बाहर आ गया। उसे देख करके अपने मित्र को लौटा दिया महाराज नल ने और अपने दोनों पुत्रों को वहां से लेकर के अपने राजभवन में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने पुनः अपना पहले जैसा ही जीवन यापन करना प्रारंभ किया। सभी प्रकार के दास दासियां, सुख वैभव उन्हें पुनः से प्राप्त हो गए। हे दशा माता, जिस प्रकार से आपने मदयंती देवी के ऊपर और महाराज नल के ऊपर कुपित होकर के क्रोध किया था, ऐसा क्रोध कभी किसी पर न करना और जैसी पुनः उनके ऊपर कृपा की थी वैसी कृपा सदैव हम पर और इस कथा श्रवण करने वाले के ऊपर बनाए रखना। हे दशा माता, आपकी कृपा से धन धान्य, सुख, वैभव, सुत संतति और वंश वृद्धि सदैव परिवार में होती रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। आप सभी को एक बात और बताना चाहते हैं कि इतवार रविवार के दिन यदि दशा माता की पूजा की जाती है, पीपल का पूजन करना रविवार के दिन निषेध माना जाता है। इसलिए 2022 में बोलिए दशा माते की जय हो। इस प्रकार से दशा माता की पावन कथा को आपने श्रवण किया। दशा माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।
एक बात और आप सभी भक्तों से कहना चाहते हैं, आप सभी को एक और सूचना देना चाहते हैं कि इस बार 2022 के वर्ष में 27 मार्च 2022 को रविवार के दिन दशा माता का पूजन किया जाना निश्चित हुआ है। रविवार के दिन कभी भी पीपल की पूजा नहीं की जा सकती है, किंतु दशा माता के पूजन में पीपल का पूजन करना अति अनिवार्य माना जाता है। इसलिए आप सभी भक्तों को पूजन तो सदैव की भांति ही करना है, किंतु याद रखें जिस पीपल के वृक्ष के यहाँ पर दशा माता का पूजन आप लोग करते हैं, उस पीपल के वृक्ष के समक्ष आपको एक दिवस पहले अर्थात 26 मार्च के दिन सायं गोधूली वेला में आपको पीपल के वृक्ष के समीप जाकर तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और प्रणाम करके आना है। दूसरे दिवस जब दशा माता की पूजा के साथ आप पीपल का पूजन करेंगे तो आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष। चक्रवर्ती सम्राट नल और महारानी मदयंती देवी जब इस प्रकार से डोरा लेकर के मदयंती देवी ने पूजन किया दशा माता का और डोरे को धारण कर लिया, उसी डोरे को एक बार महाराज ने देखा और देखकर अपने हाथ से खींच करके तोड़ दिया और भूमि पर गिरा दिया। भूमि पर गिरा करके कहा कि हे महारानी, तुम्हें शोभा नहीं देता, इतने वस्त्र आभूषणों को, इतने स्वर्ण आभूषणों को पहनने के उपरांत ये डोरा तुमने अपने गले में क्यों डाला है? ये तुम्हें कैसे शोभा दे सकता है? ऐसा कहकर के महाराज अपने राजभवन के लिए अग्रसित हो जाते हैं और मदयंती महारानी उस डोरे को उठाकर अपने हृदय से लगा करके रोदन करने लगती हैं और कहती हैं कि अब ये अपमान तिरस्कार महाराज ने कर दिया है, दशा माता कहीं कुपित नहीं हो जाएं। रात्रि में शयन करते हुए अकस्मात दशा माता एक स्त्री का रूप धारण करके प्रकट होती है महाराज नल के स्वप्न में और कहती हैं कि हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी अच्छी दशा अब तुम्हारे राजभवन से जा रही है और तुम्हारी बुरी दशा आने वाली है। ऐसा कहकर के दशा माता वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे और महाराज की दीन दशा बिगड़ने लगती है। राज पाट सब कुछ चला जाता है, सुख वैभव दास दासियां सभी से रहित हो जाते हैं महाराज और अपने मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र ने सम्मान किया, अपने रंग भवन में ठहराया, किंतु जिसका भाग्य फूट जाता है उनके दीन दशा ऐसी हो जाती है कि दीवार पर बना हुआ मोर भी हार निगल जाता है और कलंक उसके सिर पर लग जाता है। ऐसी ही घटना होती है महाराज नल और मदयंती महारानी के साथ। रात्रि में जब मित्र के यहाँ रंग भवन में शयन कर रहे थे, एक खूंटी के ऊपर उस राजा के महारानी का नवरत्न जड़ा हार टंगा हुआ था। अकस्मात मोर के आकार की उस खूंटी ने ही हार को निगल लिया और ये कलंक महाराज को लग गया। अर्धरात्रि में महाराज और महारानी वहाँ से चले जाते हैं। अपनी बहन के यहाँ गए तो बहन के यहाँ पर भी उनका अपमान तिरस्कार किया गया। मात्र उन्हें भोजन करने के लिए एक थाली के अंदर 2 रोटी और कांदे लेकर के आई है और बहन उन्हें दे करके वहाँ से चली जाती है। उस कांदे और 2 रोटी को लेकर महारानी मदयंती देवी ने गड्ढा खोद करके वहीं पर गाड़ दिया और अपने स्वामी के साथ चल दी हैं। अपने पियर पक्ष पहुंची और वहां पर घूंघट से अपना मुख ढक लिया और कहा कि महाराज, मैं अपने पियर में ही दासी बनकर के सेवा करूंगी, अब आज्ञा दीजिए। महाराज ने अपनी महारानी को आज्ञा दी और स्वयं उस राज्य में ही एक तेली का कार्य था, उस तेली के यहाँ पर वे सेवादार बनकर के सेवा करने लगे और महारानी धीरे धीरे अपने पियर पक्ष में ही दासी बनकर के सभी भावज, सभी भोजाइयों की सेवा करने लगी, अपनी माँ की सेवा करने लगी। समय व्यतीत हुआ, चैत्र का महीना कृष्ण पक्ष दशमी तिथि आई है। आज वहाँ की महारानी ने सभी बहुओं को आज्ञा दी, सभी स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर के 16 श्रृंगार करें और दशा माता का पूजन करना है। महारानी की आज्ञा को मानकर सभी बहुएं चली जाती हैं स्नान करने, 16 श्रृंगार करने के लिए। तभी आज अकस्मात घूंघट जैसे ही हटता है
और माता अपनी पुत्री मदयंती को देखती है और अपने हिवड़े से लगा लेती है। कहती है कि हे पुत्री, तू दासी बनकर मेरे यहाँ कब से सेवा कर रही है। रोदन करते हुए मदयंती महारानी ने बताया कि दशा माता के डोरे का अपमान करने से हे माता, दशा माता हम पर कुपित हो गई है, हमारी दिन दशा बिगड़ गई है। माता कहने लगी कि आज भी दशा माता की पूजा हमें करना है। हे पुत्री, दशा माता प्रसन्न हो जाएंगी तो पुनः तुम्हें अपना सुख वैभव प्राप्त हो जाएगा। महारानी ने अपनी पुत्री को 16 श्रृंगार दिए, उनका श्रृंगार किया और दशा माता का पूजन किया। दशा माता का डोरा अपने हाथ से अपनी पुत्री मदयंती देवी को धारण करवाया। मदयंती देवी रोदन करते हुए विलाप करने लगी और क्षमा याचना करने लगी। दशा माता ने कहा कि हे मदयंती, हे पुत्री, अब तुम्हें पुनः अपना सुख वैभव प्राप्त हो जावे। जैसे ही आज्ञा देके दशा माता वहां से अंतर्ध्यान होती है। मदयंती महारानी के पिताजी और माताजी ने तेली के यहाँ संदेशा भिजवाया, अपने जमाई जी का सत्कार करके अपने राजभवन में बुलवाया और उन्हें बहुत सारे दास दासियां और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उन्हें विदा किया गया। अपने दोनों राजकुमारों को साथ लेकर, मदयंती महारानी को साथ लेकर नल महाराज अपने रथ में आरूढ़ हुए और जैसे ही वहां से लौटे सर्वप्रथम बहन के यहाँ मिलने को गए। बहन को बहुत सारी विदाई दी गई है। फिर आगे जाते समय मार्ग में रथ को ठहराया मदयंती देवी ने और जहाँ पर रोटी और कांदा गाड़ा था, गड्ढा खोद करके जब निकाला तो रोटी तो स्वर्ण की हो गई थी और कांदे चांदी के हो गए थे। उन्हें उठा करके अपने पल्लू में बांध करके और अपने साथ ले जाती है मदयंती देवी। मित्र के यहाँ पर पहुँचे महाराज, जहाँ पर मोर की खूंटी ने ही हार को निगल लिया था, वहाँ जाकर के देखा तो हार पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। महाराज का और महारानी का आतिथ्य और सत्कार किया गया। उसके बाद महाराज और महारानी पुनः अपने राज्य में जाकर पुनः पहले की भांति सुख वैभव को प्राप्त करने लगे। हे दशा माता, जैसी कुपित आप महाराज और मदयंती देवी के ऊपर हुए, वैसी कुपित कभी किसी पर न होना और जितनी कृपा आपने उनके ऊपर की वैसी कृपा सब पर बनाए रखना। दशा माता की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बोली दशा माता की जय। एक सूचना और आपको देना चाहते हैं कि 27 मार्च रविवार 2022 को दशा माता का पूजन रखा गया है और सभी दशा माता का पूजन रविवार के दिन करेंगे, किंतु रविवार के दिन कभी पीपल का पूजन नहीं किया जाता, उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता। ये संदेह सभी के मन में बना हुआ है, तो आपके इस संदेह को दूर करने के लिए एक उपाय आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जिस पीपल का पूजन आप करते हैं और दशा माता की पूजा करते हैं, उस पीपल के समक्ष आप एक दिवस पहले शनिवार 26 मार्च 2022 को जावें, सायं 5 से 6 के बीच, और वहां पर जल चढ़ा करके पीपल में और तेल का दीपक लगा करके प्रणाम करके आ जावें। तथा दूसरे दिवस जब आप 27 मार्च रविवार को दशा माता का पूजन करने के लिए जाएंगे तो पीपल को स्पर्श करने का और पूजन करने का दोष आपको नहीं लगेगा। आप सभी को पुनः जय श्री कृष्णा, जय माधवाशीष।